अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ रजा अब्बास और मैं हूँ ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। रब्बे करीम से दुआ है हमारी इबादत और मनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। तफसीली खबरें ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि गुज़श्ता नाअहल हुकूमत की बद इंतज़ामी की वजह से पाकिस्तान गंदम दरामद करने वाला मुल्क बन गया। इस साल गंदम की गुज़श्ता 10 सालों की निस्बत ज़्यादा पैदावार हुई है। गुज़श्ता साल बारिशों और सैलाब के बावजूद गंदम की बम्पर क्रॉप बेहतरीन गवर्नेंस का मुँह बोलता सबूत है। गुज़श्ता हुकूमत ने किसानों को खाद के लिए पूरा दिन लंबी कतारों में खड़ा रखा। महंगाई से आज आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है। आवाम को रिलीफ देने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म देंगे। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपये तक कमी की जा सकती है और डीजल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर तक कमी की तजवीज़ है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। वज़ीर ख़जाना ओगरा सिफारिशात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला आज किया जाएगा। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिल आइन के आर्टिकल 75(1)B के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया है। सदर का कहना है कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। एक ज़ेर अल्तवा मामले के असरात पर गौर के बगैर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मज़ीद तरमीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल तोसी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया था। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में बड़ी तहरीक और लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। हुकूमती और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से 2 बैठक हो चुकी हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी है, जिसके नतायज संगीन निकलेंगे। परवेज़ इलाही के घर जो कुछ हुआ वो निगरान वज़ीर आला का किया धरा है। सऊदी अरब जाना एक बहाना है। असल में आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर परवेज़ इलाही निशाना है। 10 मई तक कटी कटा निकल आएगा, आर हो जाएगा या पार हो जाएगा। जब दरवाजे बख्तरबंद गाड़ियों से तोड़ेंगे तो वोट भी तंदूर में पड़ेंगे। घर का बेदी शाह खान अब्बास से आटे की चोरी पर 20 अरब रुपये का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है। एमक्यू पाकिस्तान ने कराची की मरदमशुमारी पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया है कि मरदमशुमारी में कराची के शहरियों को दुरुस्त गिना जाए। हालिया मरदमशुमारी में कराची की आबादी को मज़ीद कम कर दिया गया। 2017 में जो बहुत बड़े पैमाने पर सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची की आबादी को कम दिखाया गया था, मौजूदा मर्दमशुमारी में उससे भी ज्यादा आबादी को कम कर दिया गया। 98% मर्दमशुमारी को मुकम्मल करने का ऐलान किया था, सिर्फ 2% मर्दमशुमारी और होनी थी, जिसके बाद आबादी 45, 46, 47 1 करोड़ 45, 46, 47 लाख से ज्यादा नहीं दिखाई जाती। हमारे मुतालबे पर
मरदम शुमारी की मुद्दत में जो इजाफा किया गया, उसके बाद कराची में आबादी तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों को दोबारा गिना गया है। यानी जो खदशात हमारे थे वो दुरुस्त साबित हुए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल भी बरहम बोले, अजीब बात है, हमें खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। इस मुल्क को चलाने वाला शहर 3 माह से कोशिशें कर रहा है कि हमें सही गिन लो। कितनी अजीब बात है कि हम अपने मुल्क में, अपने शहर में 3 महीनों से अपने आप को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई शहर इतना मुस्तरब नहीं है, परेशान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई जमीन का टुकड़ा मांग रहे हैं, कोई हम अपने लिए कोई रियासत मांग रहे हैं कि ये पिछले 3 माह से पे दर पे, सुबह दोपहर शाम रात इस मुल्क के शहरी पाकिस्तान को चलाने वाला शहर आज 3 माह से सिर्फ इस वाली बात पर तगड़ो कर रहा है कि भाई हमें खुदा के वास्ते से। मियांवाली में अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शाह मर्दान के ज़ेर एहतमाम 100 जोड़ों की इज्तमाई शादी की तकरीब का इनेकाद हुआ। दुल्हनों को जहेज भी दिया गया। माड़ी इंडस मियांवाली में 100 जोड़ों की इज्तमाई शादियों की तकरीब हुई। इज्तमाई शादियों का एहतमाम अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शाह मर्दान के ज़ेर एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर मुमलिकत बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी थे। इसके अलावा तकरीब में मुल्क की नामवर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने भी शिरकत की। आपको बताएं कि तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी का कहना था कि फ़लाही इदारों को गरीब और मसाकिन की खिदमत करनी चाहिए। मुस्तहिक़ अफराद की इमदाद से ही एक मिसाली मुआशरा तश्कील किया जा सकता है। साबिक मेंबर इस्लामी नज़राती कौंसिल, चेयरमैन सच टीवी और सरपरस्त आला अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शाह मर्दान अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने अपने खिताब में कहा कि अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत लोगों को अपने माल पर अमीर बनाया है। साहिब इस्तिताअत लोगों को अपने माल से मुस्तहिक़ अफराद पर खर्च करना चाहिए। हुकूमत ऐसे इक़दामात करे जिससे आवाम को फ़ायदा हो। उम्मीद है मौजूदा हुकूमत मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल लेगी। आवाम को हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात बड़ी तवक्कुआत हैं। सरपरस्त आला अंजुमन समाजी महबूद पक्की शाह मर्दान अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता 40 सालों से फलाही काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि 30 सालों से इज्तिमाई शादियों का भी एहतमाम किया जाता है। बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरें मौसम की। शहर कायद में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाएं छाने के बाद तेज़ बारिश। ज़िला मली में बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई। करंट लगने से 3 अफराद बेहोश हो गए। लियारी बल्दिया टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन ईस्ट, गार्डन वेस्ट, निश्तर रोड, राम सवामी, रिछोड़ लाइन, सोल्जर बाजार, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, लियाकताबाग और गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसने से मौसम खुशगवार और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। ताहम शहर में 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कोरंगी, लांडी, लियाकताबाग, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, गुडाब, FB एरिया, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, मलीर और लियारी के मुख्तलिफ इलाके बिजली से मुतासर इलाकों में शामिल हैं। गुलशन इकबाल 13D में बिजली के पोल से करंट लगने से 3 अफराद बेहोश हो गए। मुतासरीन में 1 बच्चा और 2 जवान शामिल हैं। बलोचिस्तान में मौसम की खतरनाक करवट। मुख्तलिफ शहरों में आंधी, गर्द आलूद तूफानी हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली दोनों अहम कौमी शाहराहें बंद। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
चमन पेशीन मस्तोंग दुक्की डेरा बुकटी कोहलू आवारान नसीराबाद योब तोबा अचकजई और शेलाबाग में आंधी और गर्द आलूद हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जबकि पाक ईरान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई। बोलान के इलाके पिंजरा पुल का मुतबादिल रास्ता बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल। लसबेला के करीब कोयटा कराची शहराबी सैलाबी रैले में बह गई। कराची जाने वाली ट्रैफिक का मुतबादिल रास्ता भी मुतासिर, जबकि कोयटा सिब्बी शहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बलोचिस्तान के पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बाद कीच, तुर्बत, मन और बिल्लू समेत कई इलाकों में तूफानी बारिश और सैलाबी रैलों से नुकसानात रिपोर्ट हुए हैं। PTMA का कहना है कि बलोचिस्तान में गुज़श्ता 3 रोज में 5 अफराद जांबाहक हुए। जांबाहक अफराद का ताल्लुक खुजदार, मच, लसबेला, कीच के इलाकों से है। पिंजरा पुल और वसुनारी पुल कोहलू सैलाबी पानी में बह गए। PTMA का कहना है कि कोहे सुलेमान और किरथर रेंज में बारिश का सिस्टम बन रहा है, जिसके बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब बॉर्डर पर ज्यादा असरअंदाज होने का इम्कान है। कागान के करीब ग्लेशियर पिघलने का मामला मेन कागान नारायण रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। नारायण रोड पर चटाकटा के मकाम पर ग्लेशियर हटाने और रोड सफाई पर काम तेजी से जारी है। गोरिया चंद नारायण के मकाम पर दूसरे बड़े ग्लेशियर से भी रास्ता बंद हो गया है। ग्लेशियर से भी रास्ता बंद है। गोरिया चेंज पर इस ग्लेशियर की सफाई के बाद काम का आगाज किया जाएगा। सियाह कागान तक सफर तक कर सकते हैं। टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक सियाह नारायण के सफर से गुरेज करें। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी ने कहा, सियाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया, NHA, महकमा सियाहत, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। पेशावर में महंगाई का तूफान है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अशय खुरनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। भल तो भल सब्जियां आम बंदे की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं अवैस से इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी जो महंगाई है वो दिन ब दिन आसमान को छूते हुए दिखाई दे रही है। अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो सब्जी की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं। दिन ब दिन जो है वो महंगाई में इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे जो शहरी है और गरीब तबका है वो महंगाई की चक्की में पीसता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त पेशावर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे इतवार के दिन शहरी जो है हफ्तावार सब्जी खरीदने यहाँ का रुख करते हैं। और अगर सब्जी की कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो सब्जी की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर उसके बारे में जो लहसुन है उसके बारे में बताता चलूँ तो 400 रुपए किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक जो है वो 450 रुपए किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो दीगर सब्जियां हैं उसमें भी जो है वो 20 से 30 रुपए जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक सब्जी होती है जो घर में पकाई जाती है, जबकि वो भी जो है वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही है। तो शहरी जो है वो खाएंगे तो क्या खाएंगे, जबकि शहरियों का हुकूमत से ये इल्तिजा है कि खुदारा खास तौर पर जो अवैस आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। वफाकी दारुल हुकूमत के इतवार बाजारों में सब्जी और फल मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर हैं। रमजान गुजरने के बाद कीमतों में कमी की आस लगाए शहरी सब्जी और फ्रूट के रेट सुनकर मायूस दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे शहराज खान से। शहराज बताइएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान गुजर गया है और माह रमज़ान के गुजरने के बावजूद जो है सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें हैं उनमें जो है वो इस्तेकाम देखने में नहीं आ रहा। और शहरी भी यही गिला करते नज़र आ रहे हैं कि पहले तो ये कहा जाता था कि माह रमज़ान है और सब्ज़ी और फ्रूट ख़ास तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसकी वजह से जो है वो महंगे हैं। लेकिन अभी जो है फिर भी माह रमज़ान के गुजर जाने के बावजूद भी जो सब्ज़ियाँ और फ्रूट हैं उनकी कीमतों में जो है वो कमी नहीं देखने में आ रही। तो दुकानदार भी जो है वो उनका यही कहना है कि मंडी से जो है वो चीज़ें महंगी मिलती हैं, जिसकी वजह से वो जो है महंगी बेचने पे मजबूर हैं। और अगर कीमतों की बात की जाए तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो आज की सब्ज़ी की कीमतें हैं उसमें प्याज जो है 5 किलो जो है 400 रुपए के हिसाब से, और जो लहसुन है वो 360 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से, आलू 270 से लेकर 410 रुपए फ़ी किलो के फ़ी 5 किलो के हिसाब से जो है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद आपको बताएं कि लाहौर में महंगाई का राज बरकरार है। रमज़ान और ईद गुजर जाने के बावजूद भी फल और सब्जियों की कीमतों में कमी नहीं हो सकी है। महंगाई के बाद से लाहौरियों की मंडियों में रवायती रश ही खत्म हो गया है। मजीद बता रहे हैं नबील नकवी। जी नबील बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक गुजर गया, ईद गुजर गई, नहीं गुजरी तो महंगाई नहीं गुजरी है।
रमज़ान मुबारक में हमने देखा कि शोर मचाया गया था कि महंगाई एकदम बढ़ गई है, गरीब की पहुंच से फल सब्जियां दूर हो रहे हैं। और जैसे जैसे रमज़ान गुजरता गया, ये रमज़ान का दूसरा अशरा तीसरा अशरे में हमने देख रहे थे कि थोड़ा सा जो महंगाई को थी वो ब्रेक लग गई थी। लेकिन अब ईद गुजरे भी आज 1.5 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर नहीं हो रही है। अगर रमज़ान मुबारक के दिनों की बात की जाए तो रमज़ान मुबारक में जो सेब था वो 350-400 रुपये जो है 15वें रोज़े के बाद सेल हुआ है। और अभी भी जो सेब का रेट है, सरकारी रेट जो है वो नबील नकवी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वफाकी दारुल हुकूमत में मार्केट्स में कहीं आटा मैसर नहीं तो कहीं शहरी चीनी ना मिलने की शिकायत करते भी नजर आते हैं। कहते हैं महंगाई की वजह से परेशान हैं, आटा तो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी नहीं मिलता, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। मज़ीद तफसीलात जाने के अलमदार ब्लॉट से। अलमदार आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत में अगर हम चीनी और आटे की दस्तयाबी की बात करें तो मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ सूरत हाल है। कहीं पर आटा और चीनी दोनों नहीं मिलते, कहीं पर आटा दस्तयाब होता है तो चीनी नहीं होती, कहीं पर चीनी होती है तो आटा नहीं मिलता। इस वक्त भी हम G62 मार्केट जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ दुकानों से जहाँ पर मालूम किया तो कहीं आटा और चीनी दोनों मुयसर हैं, कहीं पर जो है वो आटा नहीं है, कहीं पर चीनी नहीं है। तो इस हवाले से हम कुछ शहरी भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आटा और चीनी दस्तयाबी है नहीं है, और आप जो महंगाई है इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? चीनी और आटे की बहुत यहाँ पे किल्लत है, बुरान है और बहुत ही है। 20 माह रमज़ान से हमने आटा इधर नहीं देखा। जो डेल्टा स्टोर पे आते हैं इधर भी आटा नहीं मिल रहा, कहीं भी हमें आटा नहीं मिल रहा। और जो कोई अगर मिल भी रहा है दुकानों पे तो वो जो हुकूमत का रेट है 650 है या 48 रुपया है, उससे ज़्यादा 1100 1150 में दुकानों वाले दे रहे हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि वो दुकानदारों पे के पास जाए, महंगाई कम करे। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ शहरी यहाँ पर बात कर रहे थे, मार्केटों में साथ साथ अलमदार बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला ज़िले इंतजामिया की जानिब से गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशन जारी है। अभी तक ज़िला भर में मजमूई तौर पर 80,000 से ज़्यादा गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं राना राशिद से। जी राना राशिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला के अंदर ज़िला इंतज़ामिया गुजरांवाला की जानिब से गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी स्मगलिंग के जो खिलाफ है जो ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रक नज़र आ रही है। तहसील कामों की नौशहरा विरका और तहसील सदर के अंदर जो है वो खुफिया इतलात पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाइयाँ की। हमारे साथ इस वक्त एडिशनल कमिश्नर जो है जनरल वो हमारे साथ मौजूद हैं, शबीर भट्ट साहब, इनसे बात करें। सर बताइएगा कि अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ और कितनी जो गंदम में बरामद हुई है और आगे क्या लाहे अमल तैयार कर रहे हैं? जी आप देखें जी, हुकूमत पंजाब की हदायत की रोशनी में और गवर्नमेंट की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट को एक टारगेट दिया गया है वीट प्रोक्योरमेंट का, उसके हवाले से हमारी रेवेन्यू टीम्स, हमारी फूड के लोग और दूसरी जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सारी की सारी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रही हैं। अभी तक मुख्तलिफ जगहों से हम तकरीबन 80,000 से ज़्यादा थैले जो हैं वो गंदम के बरामद कर चुके हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले चुके हैं, FIRs उनके खिलाफ दे रहे हैं। इसके अलावा भी जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो फील्ड में हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 80,000 से ज़्यादा जो गंदम की बोरियां वो बरामद की गई हैं। तमाम अदारे जो है वो मुतहर्रक हैं और किसी भी सूरत जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, स्मगलरों को इजाज़त नहीं। राशिद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।